हाँ जी, शी इज़ इंडिया जो है वो भारत में जो प्रतिनिधि है, भारत का प्रतिनिधि मिसेस यूनिवर्स के मंच पे भेजता है और इसी वजह से मैंने इस मंच को चुना। आपने काफ़ी सारे सवाल एक ही बार में पूछ लिए मुझे। देखिए, सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा है। हमारा जो कर सकते हैं? ठीक है। देखिए, सफ़र तो काफ़ी लंबा रहा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पिछले साल ही शुरू हो गई थी और जनवरी से हम तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में तैयारी में जो आयोजन हुआ था इस शो का, वो था 27 से 30 अगस्त के बीच में उमराव दिल्ली में ही हुआ था और वहाँ भी हमें काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई क्योंकि सब महिलाएं जो इसमें प्रतियोगी हैं वो सब शादीशुदा है। तो शादीशुदा महिलाएं जनरली घर से बाहर नहीं जा पाती, अलग अलग देश के अलग अलग कोने से वो सब आई हुई थी, तो हमारे मैक्सिमम ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन ही हुई है। ये बहुत ही अच्छा मंच है ये, क्योंकि आज कल लड़कियों के लिए वैसे तो सब कुछ खुल गया है, दुनिया एक खुला मंच बन चुकी है, पर मुझे लगता है सौंदर्य स्पर्धा जो होती है या ये ऐसी प्रतियोगिता जो होती है, ये लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाती है, आपको ट्रांसफॉर्म भी कराती है। आप मानेंगे नहीं, देश के ऐसे ऐसे कोने से लड़कियां आई है और ऐसे ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से गई है। भले उन्होंने ताज नहीं जीता होगा, पर वो अपने आप में ही काफ़ी जीत गई है और मुझे लगता है हमारे देश में क्या, दुनिया में लड़कियों ने इसको काफ़ी पॉजिटिवली देखना चाहिए और इस फील्ड में हमेशा ट्राई तो करना ही चाहिए। बाकी सक्सेस तो ऊपर वाले के हाथ में है, यही मैं कहना चाहूँगी। कि एक्सपीरियंस तो कभी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी कभी रातों को नींद भी नहीं आती थी और दिन भर कभी कभी तो ऐसा होता था कि अपने बेबी को भी साइड में रख के काम को ध्यान देना पड़ जा रहा था। और कहे फैमिली की बात, तो देखिए आज मेरे साथ ये मेरी सासू माँ है, बहुत प्यारी है मेरी सासू माँ, और मेरे ससुर है, इनका भी काफ़ी योगदान रहा है, काफ़ी सपोर्ट किया इन्होंने। मेरी नंदे हैं, मेरी 5 नंद हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया में शायद लोग कहते हैं कि भाभी और ननंद का रिश्ता झगड़े का होता है, पर आप अगर हमारे घर में आओगे तो आपको बिल्कुल ही अलग ही सीन देखने को मिलेगा। हम दोस्तों की तरह रहते हैं और आज आप ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये भी मैंने उन्हीं के साथ जाके खरीदा था। तो फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहा है और ये मेरे हस्बैंड है घर से काम करके इन्होंने जो है, जब मैं घर में बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी तो इन्होंने ही जो है घर का मोर्चा संभाला था। और मम्मी पापा का भी काफ़ी सपोर्ट है, पर वो यहाँ रहते नहीं हैं। तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट इस फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले इस फील्ड में आगे नहीं जा सकते। ये चैलेंजेस ऐसा था कि देखिए, पता नहीं मुझे कैमरा पे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पर पिछले साल अगर आपने मुझे देखा होता तो कोई बोल भी नहीं सकता था कि मैं किसी सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में जा सकती हूँ। मैं 90 किलो की थी पिछले साल और कह सकते हैं कि इसी प्रतियोगिता के वजह से कह लीजिए, या एक मोटिवेशन, या मैंने सोचा कि मैं वज़न कम कर लूँ और फिर प्रतियोगिता में जाऊँ। तो काफ़ी मेहनत रही है, 35 to 40 केजीज़ आप कह सकते हैं वेट मैंने लूज़ किया है इस दौरान। साथ ही में अपने आप को ग्रूम रखना, अपने आप को सिर्फ वज़न कम करना ही नहीं, तो अपने आप को फिट रखना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपको कम्युनिकेशन में जो है वो बहुत आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि आपको कैसे बात करनी चाहिए। साथ ही में जो आपके प्रश्न उत्तर है उसमें भी हमने काफ़ी सब लोगों ने मिलके तैयारी की है। कभी मेरी नंद की बेटी आके बोल रही है, मामी आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, कभी मेरे नंद आके कह रही है कि आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, अभी मेरी बहन कह रही है। इनफैक्ट मेरी बहन लंदन में रहती है, उन्होंने वहाँ से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करवा के मुझे भेज दी थी ताकि मेरे काम आ जाए। जी, ये टाइटल सिर्फ एक टाइटल नहीं है, पर इसके पीछे हमारा एक कॉज भी जुड़ा हुआ है, घरेलू हिंसा। अब आज के ज़माने में हमें ऐसे लगता था कि पहले घरेलू हिंसाएं ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले स्कार्स जो है, वो जो निशान है वो विजिबल होते थे। पर मुझे लगता है आजकल जो घरेलू हिंसा होती है वो सिर्फ आपके बदन पे नहीं दिखती, क्योंकि आजकल वो इमोशनल, फाइनेंशियल और भी अलग अलग तरीके से जो है घरेलू हिंसा हो रही है। तो हम इस मंच पे घरेलू हिंसा के बारे में जो है काफ़ी जागरूकता फैलाना चाहते हैं और स्पेशली शी इज़ इंडिया के मंच पे हम वैवाहिक बलात्कार यानी कि मैरिटल रेप, इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे देश में आज भी मैरिटल रेप यानी कि वैवाहिक बलात्कार जो है ये क्राइम नहीं माना जाता। आप इसकी कहीं जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नहीं लिखवा सकते।
तो शी इज़ इंडिया के साथ मिलके हम ये जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहते हैं, ताकि जो हमारे समाज के उच्च वर्ग है, सांसद है, विधायक है, वो इसकी दखल ले। और देश के कोने कोने में जाके मैं ये बात फैलाना चाहती हूँ कि मैं औरतों को ये बोलना चाहूँगी कि आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, प्लीज़। और मैं तो महिलाएं क्यों, आजकल तो मुझे लगता है आदमियों के, पुरुषों के ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। तो सबने, अभी जॉनी डेप का भी बीच में केस आया था, आपने सबने देखा ही होगा। मैं चाहती हूँ आवाज़ उठाए, कतराए ना हेल्प मांगने के लिए। हेल्प आपके आजू बाजू ही शायद है, पर आप बस बोल नहीं पा रहे हो ना, इसीलिए आप शायद आज सफ़र कर रहे हो।